तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को सांख्यिकी में एक टॉपिक है समांतर माध्य। इसमें समांतर माध्य इस और माध्यिका और बहुलक ये होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप छोटे क्लास में हो, जैसे जो नवोदय सैनिक की तैयारी करते हैं उसमें भी आपका मिल जाता है 6 और 7, 8 में 6 में मिल जाता है, और जो बड़े क्लासेज हैं 9 में भी होता है और 10 में। उसके बाद जो आपका होता है बीएड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मैथ में, चाहे आप आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो या साइंस वाले हों, साइंस ग्रुप से हों, तो सब में आपका बीएड में जो पेपर होते हैं उसमें से एक मैथमेटिकल वाला जो होता है उसमें थ्योरी होती है और कुछ उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो आपको उस प्रकार के छोटे छोटे जो सवाल हैं वो आने चाहिए। जो मैथ वाले हैं वो तो सिंपल सी बात है, उनको तो आराम से आते हैं, लेकिन जो आर्ट साइड वाले होते हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है। और ये जो मैथ है इसके सवाल ये वाले जो हैं ये हाई स्कूल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर उनका है 13 नंबर सांख्यिकी, ये चैप्टर उनका है 13 नंबर। तो उसमें से आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है ये। पहले एक्सरसाइज को हम लोग ना लगा के हम लोग पहले सिंपल सीखेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके बाद हम लोग इसके अभ्यास पे आएंगे, क्योंकि अभ्यास में थोड़े बड़े सवाल हैं और सिंपल वाले जो सवाल हैं आपको पहले लगाने। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य का मतलब औसत, जैसे एवरेज हमें निकालना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन, मीन बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको सिंपल से अगर आपको कहा जाए माध्य ज्ञात करो तब भी आपको यही निकालना है, मीन माध्य, या इसको हम लोग औसत कह सकते हैं। औसत मतलब एवरेज, ठीक है, एवरेज। अब एवरेज होता क्या है? औसत आपको निकालना है जैसे किसी संख्याओं का, तो औसत में आपको क्या करना होता है? औसत दिया हो तब भी आपको इसी प्रकार से लगाना है, औसत भी होता है। अब आपको हम बताते हैं इसका फार्मूला, ठीक है। जैसे पहला इसका जो सूत्र है वो हम बताते हैं, फार्मूले इसके हम बताते हैं, ठीक। ये फार्मूले जो आपके हैं समांतर माध्य के, समांतर माध्य के सबसे पहले हम लोग फार्मूले लिखते हैं। पहला जैसे दिया है, पहला हम लोग लिखते हैं सिंपल सा, पहले हम लोग लिखते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग का मतलब सभी पदों का योग, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। समांतर माध्य यही होता है कि जो जितने भी पद होते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सबका जोड़ करेंगे, बटे में वो जो संख्याएं जितनी होती हैं उन्हीं संख्याओं को उससे भाग कर देंगे। तो ये आपका हो जाता है, ये समांतर माध्य जैसे हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को हम इस प्रकार से लिखना चाहें, अगर हम इसको x बार से प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य को, या m से भी कहीं पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो सिग्मा है, सिग्मा f बटे में n, ये भी लिख देते हैं। सिग्मा f का मतलब क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे उन सब संख्याओं का जोड़, सिग्मा का मतलब ये क्या है? ये समीशन, समीशन मतलब सबका योगफल जोड़ करना है। और बटे में n का मतलब क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या है n, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या यहाँ पे अगर सिंपल सा आपको x बार लिखना है तो वहाँ भी स्मॉल में लिखना है तो वो लिख सकते हैं। और इसको अगर वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं, मतलब सारणी में अगर आपका दिया होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? वहाँ पे हो जाता है समांतर माध्य या माध्य बराबर, वहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, पहले उसमें दिया होगा, सारणी बनी होगी, एफ का मान दिया होगा, एक्स का मान दिया होगा, उसके बाद इसका हम लोग मान निकालेंगे, बटे में कर लेंगे। अब आपको सिंपल सा पहले सवाल एक लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले एक सवाल लगाते हैं, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल जैसे है, ये ले लेते हैं आपका पहला सवाल। पहले चाहे तो छोटा कोई नंबर ले लेते हैं।
ठीक है, पहला जैसे है कि 7, 11, 14, 18, ठीक है, 21, 17, ठीक है, और 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें बताना है। ये थोड़े से बड़े नंबर होंगे, पहले आपको हम एक छोटा नंबर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले आपको छोटा नंबर बताते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1, 0, 5, 2, ठीक है, 3, 2, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया, और फिर से आपका हम ले लेते हैं 1, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है, या 7 ले लेते हैं, ठीक है, इसका हमें बताना है का समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य याद कीजिए। एवरेज निकालना हो आपको, एवरेज क्या होता है, जो औसत होता है, औसत में भी ऐसे निकालते हैं। समांतर माध्य याद कीजिए, इसमें भी एवरेज निकाल देते हैं हम लोग कि इसका एवरेज निकालना है किसी भी संख्या का, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। सबसे पहले हमें सूत्र लगाना है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, हो गया। अब पदों का योग कर लेते हैं भाई, कितना, 1 + 0 + 5 + 3 + 2 + 7, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, और बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं ना, 6 संख्याएं हैं, तो 6 से भाग कर देंगे। सिंपल सा है, जितनी भी जो भी संख्याएं उनको सबको जोड़ लो, आरोही अवरोही कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या पहले हो या बड़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ना है, बटे में जो संख्या जितनी है उसको लिख देना है, जोड़ लो। 1 और 0 जोड़ेंगे 1, 5 और 1 6, 6 3 9, और 9 2 11, 11 7 18, 18 बटे में 6। अब 6 से 18 को भाग करना है, सिंपल सी संख्या, तो 6 को 6 कम 6, 6 3 18, तो इसका मान कितना आ गया, 3। तो यही तो आपका आंसर आ गया। अगर ये संख्या 18 है, ये 18 ना होती और कोई नंबर दिया होता, सिंपल सी कोई संख्या दी होती इससे बड़ी, जो इससे डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसको पॉइंट में ले जाते। समझ गए। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है, इसको भी ऐसे लगाते हैं। अभी आपको बताया है कि इसमें क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग निकाल लेते हैं, पदों का योग करो, कितना है, 7 + 11 + 14 + 18 21 + 17 पूरे के बटे में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 + 10 भी है, 7। ये संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, 11 और 7 18, 18 और 14 जोड़ लेंगे, 18 और 14 22 32 हो जाएगा, 50 50, और उसके बाद ये जोड़ेंगे 10 60 हो जाएगा, 60, और ये कितना हो गया, ये हो गया 38, ठीक है। 60 और 38 98 हो जाएगा, बटे में कितनी संख्या है, 7, तो 98 बटे में 7, 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 98 को, तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा 2 8 है, ठीक है। तो उतार लिया, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब आप लोग जिसको नहीं आता है वो सिंपल सा भाग करके देख लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें अगर ऐसे
संख्याएं काटना आता है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 कम 7, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 2 और 8 28, 7 चौक 28, तो कितना आ गया 14 इसका आंसर आ गया। समांतर माध्य जो है इसका कितना आ गया, समांतर माध्य इसका 14 आ गया। अगला देखते हैं, सिंपल से हैं, कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। सूत्र आपको याद होगा या लिख लिया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, इस प्रकार का एक सवाल आता है कि प्रथम 5 सम संख्याएं या 10 या प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का मतलब वही औसत, ये तो सिंपल से औसत की तरह ही लग जाएंगे भाई। अगर आपसे औसत पूछा तभी आपको यही लगाना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये प्राकृतिक हो गई। माध्य अगर इसका हम निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, पदों का योग हो जाएगा। तो योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 और 10, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 10। टोटल संख्याएं कितनी है, 10 हैं, जोड़ लो। 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 और 9 36 और 9 45, 10 55, 55 बटे में 10। इसको 0 को काटेंगे, यहाँ पे 10 में लगे तो 5.5, इसका आंसर आ गया 5.5, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई, ये सम संख्याएं हो गई, सम संख्याओं के अलावा आपको अगर अभाज्य संख्या या सम संख्या पूछता है तब भी आपको इसी प्रकार से लगाना है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं में जैसे कोई सवाल है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को लिखना है। विषम क्या होती है, सम क्या होती है, ये सब पता होना है। सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, विभाज्य होती हैं। विषम क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य जिनका गुणनखंड 1 और खुद वो स्वयं संख्या होती है। जैसे इसमें क्या होगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिनका फैक्टर सिर्फ वो संख्या होती है और 1 होता है। और सम में क्या होता है, सम में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, विषम में 3 1 भी होता है, 5 7 9 ये होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक। तो ये सवाल हैं आपको लगाने हैं इसी प्रकार के। प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, सम संख्याओं का समांतर माध्य। अगला लगाना है प्रथम 5 विषम संख्याओं का, ठीक है। और प्रथम 5 अभाज्य भी लिख लेते हैं, आपको लगाने का तरीका आ जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, इन संख्याओं का निकालना है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। और एक आपको सिंपल सा देते हैं जो नंबर्स का है, जैसे ये दे दिया हमने 5, 0 1 4 2 6, ठीक है, और 3, इस प्रकार से इसका भी निकालना है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो हैं इनको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। आपको बस वही फार्मूला लगाना है, सबसे पहले सम संख्याएं लिखनी है, सम संख्याओं को लिख लेना है, उनका समांतर मान निकालना है। विषम संख्याएं लिखनी है, उनका समांतर मान निकालना है। अभाज्य संख्याएं लिखनी है, उनका समांतर मान निकालना है। ये संख्याओं का इनको योगफल करेंगे, वही बटे में कर देंगे। 1 2 3 कितने 7 संख्याएं हैं, इसी प्रकार से लगाएं तो ये समांतर माध्य हो गया।
इसके आगे इसके x वाले मान लगाएंगे, फिर समांतर माध्य के बाद माध्यिका और बहुलक, ये सारे सवाल लगाएंगे और इनको आप लोग लगा के देखना। इनका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना। ये चौथा नंबर सवाल है, 5वां, 6ठा और 7वां। तो इससे थोड़ा समांतर माध्य क्लियर आपका हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको समांतर माध्य लगाना है।